करते हैं आज एडवांस जावा के बारे में। और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि हम एडवांस जावा में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एंड बिलीव मी, एडवांस जावा इज वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग सब्जेक्ट ऑफ इंडस्ट्री। तो जब हम सर्वलेट पढ़ते हैं तो एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट HTML इन जावा, और जब हम JSP की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट जावा इन HTML। अब जब हम JSP में आएंगे तो एक्चुअली JSP में हम बात करेंगे JSP टैग्स के बारे में कि JSP के अपने कुछ टैग्स हैं, डिक्लेरेशन टैग, स्क्रिप्टलेट टैग क्या होते हैं, @असाइनमेंट टैग क्या होते हैं, ठीक है, कमेंट टैग क्या होता है, ये सारे टैग्स की बात करेंगे JSP के इस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, एंड दैट इज अ सेशन मैनेजमेंट, जहां पर हम 4 तरीके से सेशन मैनेजमेंट जावा में सीखेंगे। URL रीराइटिंग, हिडन फील्ड, कुकीज एंड HTTP सेशन ऑब्जेक्ट, जो सबसे मोस्ट टू दी पावर 1000 बात कर लो आप, जिसके बारे में हमें बात करना है JDBC, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर एडवांस जावा के इस फ्री कोर्स में, विच इज वन ऑफ द मोस्ट अवेटिंग कोर्स, जिसका आप काफी दिनों से वेट कर रहे हैं। काफी मेल्स हम लोगों के पास आए, काफी मैसेज हम लोगों के पास आए कि सर एडवांस जावा शुरू करिए। तो चलिए बात करते हैं आज एडवांस जावा के बारे में। और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि हम एडवांस जावा में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एंड बिलीव मी, एडवांस जावा इज वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग सब्जेक्ट ऑफ इंडस्ट्री, कि जहां पर हम बात करेंगे जितने भी टॉपिक्स की हम आज बात करने वाले हैं, ये सभी टॉपिक्स, ये सभी एरियाज आज इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा डिमांडिंग कॉन्सेप्ट्स हैं। लाइक सर्वलेट्स की हम बात करें, JSP की हम बात करें, ओके, MVC आर्किटेक्चर की हम बात करें, ORM आर्किटेक्चर की हम बात करें, तो स्टेप बाय स्टेप हम यहां पर आज डिस्कस करेंगे। लेकिन स्टेप 1 पे जो सबसे पहली बात मुझे आपसे करनी है, एडवांस जावा को शुरू करने की जो प्री रिक्विजिशन है वो है कोर जावा। तो यहां पर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने कोर जावा कंप्लीट किया है तो ही आप एडवांस जावा पे स्टेप ले, बिकॉज इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल दैट यू कैन डायरेक्टली अंडरस्टैंड द एडवांस जावा कॉन्सेप्ट विदाउट अ नॉलेज ऑफ कोर जावा। और यदि आपने कोर जावा नहीं पढ़ा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले हमारे कोर जावा के कोर्स को कंप्लीट करें, जो कि डेटा फ्लेयर की वेबसाइट पे फ्रीली आपके लिए अवेलेबल है, और उसके बाद आप एडवांस जावा कोर्स को कंप्लीट करें या स्टार्ट करें, राइट। और कोर जावा में भी अगर हम बात करें तो विच इज द मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको कोर जावा में आने चाहिए, है ना, कि अगर आप एडवांस जावा स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं अगर बात करूं तो बॉस यू रिक्वायर्ड द कंप्लीट कोर जावा नॉलेज। लेकिन आप देखिए, अगर आप कोर जावा आपने पढ़ा है तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इन टॉपिक्स को आप थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लें, और अगर इनमें कहीं कोई डाउट है तो आप कोर जावा के हमारे जो कोर्स है उसमें आप इसको बड़ी आसानी से कवर कर सकते हैं, ठीक है। लाइक क्लास ऑब्जेक्ट, इंटरफेस, कलेक्शन फ्रेमवर्क, मल्टी थ्रेडिंग, IO कॉन्सेप्ट, जहां पर हमने फाइल हैंडलिंग की बात की थी। क्योंकि क्या होता है जब हम एडवांस जावा की बात करेंगे, स्पेशली एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये मैं भूल गया, एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको कंपलसरी आने चाहिए, और अगर आपने इनको पढ़ा है सो डोंट वरी, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द एडवांस जावा कॉन्सेप्ट। तो मैंने आपको जो बताया कि पहली स्टेप में आप कोर जावा को कंप्लीट करें, उसके बाद सेकंड स्टेप में आप एडवांस जावा को स्टार्ट करें। क्योंकि मैंने आपको कोर जावा के टाइम भी बताया था कि एक्चुअली जो जावा का सिलेबस है वो 3 पार्ट में हम पढ़ते हैं, ठीक है। या आप मेरे कोर जावा के बाकायदा वीडियोज में जाके समझ सकते हैं। एक सबसे पहली स्टेप कोर जावा, विच इज अ फंडामेंटल जावा, राइट, कि जो हमें जावा के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बताता है। सेकेंड इज एडवांस जावा, कि जहां पर हम जावा इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं, कि हाउ टू यूज जावा फॉर वेब डेवलपमेंट, हाउ टू यूज जावा फॉर डेस्कटॉप एप्लीकेशन। इन थर्ड लेवल पर आता है कॉर्पोरेट जावा, दैट इज अ कॉर्पोरेट जावा, जो हम इसके बाद बात करेंगे, जहां पे हम जावा फ्रेमवर्क्स की बात करेंगे, लाइक स्प्रिंग, हाइबरनेट, ठीक है। तो ये सारे आर्किटेक्चर बेस्ड जो फ्रेमवर्क हैं हम उनका डिस्कशन करते हैं कॉर्पोरेट जावा में। तो पहली स्टेप में हमने कोर जावा को कंप्लीट कर लिया है, ऐसा मैं मानता हूं कि आपने कर लिया है, और आज हम सेकंड स्टेप में स्टार्ट करने वाले हैं एडवांस जावा के कॉन्सेप्ट्स को। तो अब यहां पर अगर हम बात करते हैं कि एडवांस जावा में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, तो अब देखिए कंप्लीट एडवांस जावा को हमने मल्टीपल टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। क्योंकि यू नो वेरी वेल कि अगर आपने कोर जावा पढ़ा है, इफ यू नो द कोर जावा कॉन्सेप्ट, तो कई बार मैंने वहां पर भी ये बात की है कि जावा इज अ जनरल पर्पस लैंग्वेज। जावा किसी स्पेसिफिक डोमेन पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। जावा का यूज हम मल्टीपल एरियाज के साथ करते हैं, लाइक जावा यूज्ड फॉर वेब डेवलपमेंट, जावा यूज्ड फॉर गेमिंग, जावा यूज्ड फॉर डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ठीक है, जावा यूज्ड फॉर यू कैन से दैट क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, लाइक
अगर आप कोई रिमोट मेथड एप्लीकेशन बना रहे हैं तो वहां पर भी हम जावा को यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये मल्टीपल एरियाज हैं जहां जावा आज सक्सेस है। तो हम एडवांस जावा में ऑलमोस्ट सारे एरिया को कवर करेंगे। तो पहली स्टेप में हम जावा को यूज करेंगे फॉर वेब एप्लीकेशन, कि हमारा एडवांस जावा का जो पहला टॉपिक होगा दैट इज जावा फॉर वेब एप्लीकेशन। क्या अभी तक आपने कोर जावा पढ़ा है? अभी तक आपने जावा के एप्लीकेशंस को कंसोल पे रन करके देखा है? ठीक है कि हमने जो जावा के प्रोग्राम बनाए उनके रिजल्ट्स हमें कंसोल पे मिल रहे थे, राइट। वो सिंगल यूजर एप्लीकेशन थी। लेकिन अगर मुझे जावा में डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन डिजाइन करनी है, यदि मुझे जावा में वेब बेस्ड एप्लीकेशन डिजाइन करनी है, अगर मैं बात कर रहा हूं डिजाइनिंग अ डायनेमिक वेब एप्लीकेशन यूजिंग जावा, तो यहां पर हमें बात करनी पड़ेगी कि बॉस जावा में वेब डेवलपमेंट के लिए देयर आर टू ऑप्शंस, हालांकि मैंने देयर आर थ्री ऑप्शंस, एप्लेट, सर्वलेट एंड जेएसपी, ठीक है, जिसमें नो डाउट एप्लेट को हम बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि देयर आर सम लिमिटेशंस, देयर आर सम प्रॉब्लम विद एन एप्लेट जो हम डिस्कस करेंगे। तो इवन जावा सजेस्ट दैट यू गो फॉर जेएसपी एंड सर्वलेट, राइट। तो यहां पर हम बात करेंगे एप्लेट का ही, एक्चुअली जो एक्सटेंडेड वर्जन है वो सर्वलेट है, कि जब हम बात करेंगे तो डिस्कस करेंगे एप्लेट इज अ क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी व्हाइल सर्वर साइड एप्लेट इज कॉल्ड सर्वलेट। तो ये सर्वलेट क्या होती है, जेएसपी, जावा सर्वर पेजेस क्या हैं, और आप देखिए दोनों में अगर आप एक कॉमन वर्ड देखें, सर्वर साइड एप्लेट, जावा सर्वर पेजेस, तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, सर्वर। तो ये जिस सर्वर की हम बात कर रहे हैं, ये सर्वर होता क्या है, ठीक है। तो यहीं पर हम बात करेंगे क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज के बारे में। देन हम बात करेंगे व्हाट इज वेब सर्वर, कि वेब सर्वर क्या है, कितने टाइप से वेब सर्वर्स होते हैं, टाइप्स ऑफ वेब सर्वर, और हम किस वेब सर्वर को यूज करेंगे फॉर सर्वलेट एंड जेएसपी एप्लीकेशन। क्योंकि आप देखिए ये जो टेक्नोलॉजी है एक्चुअली सर्वर साइड एप्लीकेशन से, मतलब इनका एग्जीक्यूशन ही सर्वर पे होगा। तो विदाउट सर्वर इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि मैं आपको सर्वलेट और जेएसपी पढ़ा पाऊं, क्योंकि इनका एग्जीक्यूशन ही सर्वर पे होता है। तो किस तरीके से हम सर्वलेट को यूज करेंगे वेब सर्वर के साथ, वेब सर्वर होते क्या हैं, टाइप्स ऑफ वेब सर्वर क्या होते हैं, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस करेंगे, राइट। देन इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे सर्वलेट्स को, मेनली सर्वलेट्स एंड टाइप्स ऑफ द सर्वलेट, कि ये तो हम स्टेप 1 पे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे कि सर्वलेट क्या है, जेएसपी क्या है, वेब सर्वर क्या होते हैं, राइट। लेकिन वंस वी अवेयर विथ ऑल दिस इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ऑफ जावा फॉर वेब एप्लीकेशन, देन हमारा टॉपिक शुरू होगा सर्वलेट के साथ में। देन हम डीप डाइव लगाएंगे सर्वलेट्स में। एंड बिलीव मी दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स। मतलब यहां पर आप जब अब प्रोग्रामिंग करेंगे तो यहां पर आपको मिलेंगी ग्राफिकल एप्लीकेशन, जिसका वेट कर रहे थे कोर जावा के टाइम पे, कि अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर कब हम वेब एप्लीकेशन डिजाइन करेंगे, कब हम हमारा लॉगिन पेज बनाएंगे, कब हम रजिस्ट्रेशन पेज को डिजाइन करेंगे, कब हम हमारी खुद की वेबसाइट क्रिएट करेंगे। अरे बॉस सब कुछ होगा यहां पे, केवल आपको बस पहली स्टेप में इन सारे टॉपिक्स पर फोकस करना है। बिकॉज जावा का वेब एप्लीकेशन में किस लेवल पे सक्सेस है, जावा वेब एप्लीकेशन में किस लेवल तक काम कर रहा है, हम उस सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे सर्वलेट के साथ, और जहां पर हम सर्वलेट्स के टाइप की बात करेंगे कि जावा ने सर्वलेट्स को कितनी टाइप चेंज किया हुआ है। हम बात करेंगे सिंपल सर्वलेट इंटरफेस के बारे में, देन हम बात करेंगे जेनरिक सर्वलेट क्लास के बारे में, देन हम बात करेंगे एचटीटीपी सर्वलेट्स के बारे में। तो इतने टाइप से अगर जावा ने सर्वलेट्स को चेंज किया है, देन व्हाई देयर इज अ नीड, देन विल डिस्कस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सर्वलेट लाइफ साइकिल, कि जब एक सर्वलेट का एग्जीक्यूशन होता है तो सर्वलेट की लाइफ साइकिल क्या होती है। ठीक है, सर्वलेट होती क्या है पहले तो यहां से शुरू करेंगे, उसके बाद सर्वलेट की लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे। देन यहां पर हम जब सर्वलेट पढ़ेंगे तो देयर आर सम रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सएमएल आल्सो, यहां पर हमें एक्सएमएल की रिक्वायरमेंट होगी, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, क्योंकि जब हम सर्वलेट को डिप्लॉय करने की बात करेंगे तो वहां पर हमें एक डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर फाइल बनानी पड़ती है। डोंट वरी, अगर अभी आप ये वर्ड नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं है, जैसे जैसे स्टेप हम बढ़ेंगे सर्वलेट में आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आते रहेंगे। क्योंकि आप देखिए, आपने एक वर्ड सुना होगा ना कि वो सर्वर पे मुझे अपनी वेबसाइट होस्ट करना है, डिप्लॉय करना है, तो वैसे ही जब हम सर्वलेट बनाएंगे तो सर्वलेट तो है ही सर्वर साइड एप्लीकेशन, सर्वलेट को तो चलाना ही सर्वर पर है। तो जब इसको सर्वर पे हम डिप्लॉय करेंगे तो हमें एक डिप्लॉयमेंट की फाइल बनानी होती है, जिसको बोलते हैं डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर फाइल, और वो होती है web.xml फाइल। तो ये XML क्या है, XML ही क्यों, ये सारी कहानी डिस्कस होगी जब हम सर्वलेट के डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर की बात करेंगे।
देन इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे क्रिएशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ सर्वलेट। एक वेबसाइट डिजाइन करेंगे यूजिंग सर्वलेट कि बस किस तरीके से सर्वलेट हम क्रिएट करेंगे, किस तरीके से हम उसका इंप्लीमेंटेशन देखेंगे, ठीक है, और किस तरीके से सर्वलेट को हम यूज करेंगे फॉर डिजाइनिंग अ डायनेमिक वेब एप्लीकेशन, कि डायनेमिक वेब एप्लीकेशन का क्रिएशन हम सर्वलेट को यूज करके किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये सारी, लेकिन डायनेमिक वेब एप्लीकेशन के पहले हमें डिजाइन करनी पड़ेगी स्टैटिक वेब एप्लीकेशन, राइट। और स्टैटिक वेब एप्लीकेशन के लिए यू मस्ट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। और यदि आपने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट जो कि हमारी रिक्वायरमेंट होगी यहां पे, नो डाउट एडवांस जावा का एक टॉपिक ये भी है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, क्योंकि जब हम जावा को यूज करेंगे तो जावा यूज फॉर डायनेमिक वेब एप्लीकेशन, लेकिन उसके पहले हमें एक वेबसाइट को स्टैटिक बनाना होता है। तो ये स्टैटिक डायनेमिक वेबसाइट्स क्या होती हैं, ये सारी कहानी हम डिस्कस करेंगे जब हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सर्वलेट के पहले वी मस्ट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिक वेब एप्लीकेशन। तो आएंगे, चिंता की कोई बात नहीं है, केवल आप अभी टॉपिक्स को समझो कि क्या कवर करने वाले हैं हम एडवांस जावा में, राइट। देन जब मैं JSP शुरू करूंगा तो ऑब्वियसली बात है मुझे सर्वलेट की कुछ लिमिटेशंस बतानी पड़ेगी, बिकॉज देयर आर सम लिमिटेशंस ऑफ सर्वलेट, सो दैट वी विल गो फॉर JSP। लेकिन फिर उसके प्रॉज एंड कॉन्स की बात करेंगे कि वो सर्वलेट कहां बेटर है, JSP कहां बेटर है। लेकिन जब हमें लिमिटेशन ऑफ सर्वलेट समझ में आएगी, हमें यह समझ में आएगा कि बॉस देयर आर सम लिमिटेशन, देयर आर सम कॉन्सेप्ट जो सर्वलेट में इंप्लीमेंटेशन कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करते हैं, तो वहां पर फिर हम बात करेंगे अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी की, दैट इज JSP। तो ये जो मैंने अभी आपको सर्वलेट के टॉपिक्स लिखे हैं, दिस इज वन ऑफ द ओवरव्यू। जब इन एक एक टॉपिक को जब हम पढ़ेंगे तो इसमें डीप डाइव लगाएंगे, डोंट वरी, मतलब ये केवल एक ओवरव्यू है, ठीक है। ये अपने आप में एक पूरी महाभारत है, ये समझिए आप कि बॉस एक एक टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट है यहां पे, राइट। तो ये टॉपिक्स को जब हम पूरा सर्वलेट कंप्लीट कर लेंगे, और जिस दिन हमें लगेगा कि हमने एक कंप्लीट वेबसाइट सर्वलेट को यूज करके बनाई है, ओनली सर्वलेट, ठीक है, जहां पर हम अलग अलग ऑपरेशंस की बात करेंगे सर्वलेट्स को लेके, उसके बाद जब हमें समझ में आएगा कि सर देयर आर सम प्रॉब्लम, देयर आर सम लिमिटेशन, और आप देखिएगा जिस दिन आप ये पूरे सर्वलेट पढ़ लेंगे और अपनी एक वेबसाइट क्रिएट करेंगे, एक नहीं, दो नहीं, 5 कर लेंगे, आप खुद रियलाइज करेंगे कि सर्वलेट की क्या लिमिटेशंस है। और फिर उसके बाद जब हम JSP में आएंगे तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन होगा, ठीक है, कि ठीक है सर ये एक प्रॉब्लम थी जो सर्वलेट में है और जिसका सॉल्यूशन हमें मिलेगा JSP के साथ। ओके, वो क्या है, क्या प्रॉब्लम क्या है, वो सब टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स हैं। तो अभी मैं इनिशियल लेवल पे वो सारी कहानी नहीं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ कि सर्वलेट को किस तरीके से डिजाइन किया जाएगा, उसके लिमिटेशंस क्या हैं। अभी तो हमने टॉपिक्स की बात की है। देन विल टॉक अबाउट JSP, जावा सर्वर पेजेस, कि वो जावा सर्वर पेजेस क्या होते हैं, JSP क्या होती है, राइट, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एक्चुअली आप देखिए, अगर मैं आपको थोड़ा सा यहां पे तीनों में डिफरेंस बताऊं तो हम बोलते हैं बॉस, एक वेब एप्लीकेशन को जब हम डिजाइन करते हैं तो वेब एप्लीकेशन या तो हम डिजाइन करेंगे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को यूज करके, ठीक है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, ठीक है, इनको यूज करके आप एक वेबसाइट को डिजाइन करोगे, बट दैट इज अ मोस्ट ऑफ द स्टैटिक वेबसाइट, देयर इज नो कम्युनिकेशन विद द डेटाबेस, डायनेमिक कॉन्सेप्ट, राइट। लेकिन फिर एक कॉन्सेप्ट आता है, सुनना, HTML, मतलब केवल एक ओवरव्यू सुनो, ये तो सिंपल HTML है। देन विल टॉक अबाउट HTML इन जावा, HTML इन जावा, ठीक है, जहां पर आप पेज बनाओगे, ये देखो आप HTML के जो पेजेस होते हैं वो .html होते हैं, जो हम प्योरली स्टैटिक पेजेस बनाएंगे यूजिंग HTML इज कंप्लीटली इन स्टैटिक वेबसाइट, राइट। HTML, CSS को यूज करके आप एक HTML की वेबसाइट को कितना अच्छा डिजाइन कर सकते हैं, ये हम बात करेंगे, ओके। लेकिन और आप समझिए देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन जावास्क्रिप्ट एंड जावा, है ना, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके बाद हम आते हैं कि जहां पर हम HTML को जावा में लिखते हैं, और यही कहलाता है बच्चे सर्वलेट। एक्चुअली सर्वलेट को एक सिंपल वे में हम डिफाइन करें तो जब हम सर्वलेट का कोड लिखते हैं तो एक्चुअली वी आर राइटिंग HTML इन जावा फाइल, कि हम जावा में HTML का कोड लिखेंगे। और फिर यहां पर तीसरी टेक्नोलॉजी आएगी जहां पर हम बात करेंगे जावा इन HTML, कि एक्चुअली HTML इन जावा में क्या प्रॉब्लम है, क्या लिमिटेशन है, तो हम बात करेंगे, सॉरी, HTML इन जावा में क्या प्रॉब्लम है तो हम बात करेंगे जावा इन HTML की। लेकिन जब जावा के कोड को HTML में लिखेंगे तो फिर उसका एक्सटेंशन .html नहीं होगा, क्योंकि ये कंपाइल्ड लैंग्वेज नहीं है, आगे बात करेंगे। तब हम बात करेंगे JSP की।
तो एक्चुअली ये जो ऊपर का कॉन्सेप्ट है, जो सबसे टॉप पे मैंने लिखा हुआ है, दैट इज ओनली HTML इज एन स्टैटिक पेज। लेकिन जब उस पेज को डायनेमिक क्रिएशन की बात होती है, जब डेटाबेस एप्लीकेशन से रिलेटेड आपको वेबसाइट्स बनानी है, तो यहां पर हमारे पास ये दो टेक्नोलॉजी जावा में आती है, सर्वलेट और JSP। तो जब हम सर्वलेट पढ़ते हैं तो एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट HTML इन जावा, और जब हम JSP की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट जावा इन HTML। ये केवल और केवल एक इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है। तो ये अभी हमने सर्वलेट की बात की। अब जब हम JSP में आएंगे तो एक्चुअली JSP में हम बात करेंगे JSP टैग्स के बारे में, कि JSP के अपने कुछ टैग्स हैं, डिक्लेरेशन टैग, स्क्रिप्टलेट टैग क्या होते हैं, @असाइनमेंट टैग क्या होते हैं, ठीक है, कमेंट टैग क्या होता है, ये सारे टैग्स की बात करेंगे JSP के। और JSP के टैग के बाद फिर हम बात करेंगे JSP के इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स के बारे में, कि देयर आर लॉट ऑफ इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स गिवन बाय JSP। अगर आपने कोर जावा पढ़ा है तो यू नो वेरी वेल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, और वहां पर भी आपने बहुत सारे इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट पढ़े थे, याद करो, कि जहां पर हमने एक आउट ऑब्जेक्ट पढ़ा है जो हम सिस्टम क्लास के साथ यूज करते हैं, इन ERR, ठीक है, ये सब इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स हैं। कि system.out.println, तो आउट इज एन इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट जो कि आउटपुट स्ट्रीम का काम करता है, इन इज एन इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट जो कि इनपुट स्ट्रीम का काम करता है, ERR इज एन ऑब्जेक्ट जो कि एरर स्ट्रीम के लिए हम यूज करते हैं। तो जावा ने हमें हर लेवल पे इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, और कोर जावा में मल्टीपल टाइम ये इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स की कहानी हमने सुनी है और पढ़ी है। तो वैसे ही इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट हमें JSP में भी मिलेंगे, जिनको हम बोलते हैं JSP ऑब्जेक्ट्स। लाइक हम यहां पे बात करेंगे आउट, सेशन ऑब्जेक्ट, आउट ऑब्जेक्ट, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, ठीक है। रिक्वेस्ट क्या होता है, HTTP सर्वलेट, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, ये सब क्या है, सारी कहानी हम सर्वलेट में भी डिस्कस करेंगे, और उसी के साथ हम इसको JSP ऑब्जेक्ट्स के साथ भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा देयर आर सो मेनी मोर ऑब्जेक्ट्स जो हम JSP के डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चे, कहानी, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं? आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, कि एडवांस जावा में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, और ये तो अभी शुरुआत है। देन विल टॉक अबाउट JSP एक्शन एलिमेंट्स, कि JSP के अपने कुछ एक्शन एलिमेंट्स है, जहां पर हम बात करेंगे बीन्स की, JSP बीन्स की, ठीक है। तो वो हम देखेंगे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट यूजेबल कॉन्सेप्ट ऑफ, यू कैन से दैट, JSP, जिसके कारण प्रोग्रामिंग काफी लेवल तक हमारी आसान हो जाती है, ठीक है। तो वहां पर हम बात करेंगे JSP एक्शन एलिमेंट्स की। देन एक्सेप्शंस इन JSP, कि हाउ टू हैंडल एक्सेप्शंस इन JSP। ये देखिए, मैंने आपको कहा था कि फॉर दिस पर्पस एटलीस्ट यू शुड नो एक्सेप्शंस क्या होते हैं। जब हम सर्वलेट पढ़ेंगे तो मैं आपको बोलूंगा जावा में एक्चुअली सर्वलेट क्लास भी है, सर्वलेट इंटरफेस भी है। तो आपको यह पता होना चाहिए क्लास क्या होता है, इंटरफेस क्या होता है, राइट। कि there is a servlet interface, right, there is a generic servlet class, there is an HTTP servlet class, there is an HTTP servlet request interface। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जब मैं बताऊंगा आपको, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर्वलेट अगर क्लास है तो क्लास का मीनिंग क्या होता है, इंटरफेस क्या होता है। और इसीलिए मैंने आपसे बोला इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल टू लर्न एडवांस जावा विदाउट द नॉलेज ऑफ कोर जावा। और जब आप कोर जावा पढ़ते हैं तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बड़ी आसानी से समझ में आते हैं। ओके, देन विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, कि जहां पर जब हम कंप्लीट एक बार JSP को पढ़ लेंगे, और ये भी मैंने आपको क्या बोला है, केवल मेजर टॉपिक्स मैंने लिखे, राइट। उसके बाद वी आर गोइंग टू क्रिएट अ वेबसाइट यूजिंग JSP। हम वेबसाइट सर्वलेट को यूज करके भी बनाएंगे, और हम वेबसाइट JSP को यूज करके भी बनाएंगे। और ये सब कुछ हम थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों वे में देखने वाले हैं। पूरा एडवांस जावा जहां रिक्वायर्ड होगा हम बोर्ड पे आएंगे, बोर्ड पे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और जहां मुझे लगेगा कि बॉस ये कॉन्सेप्ट था प्रैक्टिकली, मतलब जो बोर्ड पे पढ़ेंगे वो तो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ देखेंगे ही, लेकिन देयर आर सम कॉन्सेप्ट जो आपको बोर्ड पे समझाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, तो हम उनको डायरेक्टली सिस्टम पे रन करके देखेंगे, डायरेक्टली उसका इंप्लीमेंटेशन हम सिस्टम पे देखेंगे, राइट। जैसे जब मैं आपको सर्वर इंस्टॉलेशन बताऊंगा, तो अब सर्वर इंस्टॉलेशन बोर्ड पे कैसे बता सकता हूं मैं आपको, उसको तो मुझे आपको स्टेप बाय स्टेप सिस्टम पे ही रन करके बताना पड़ेगा। ओके, तो यहां तक अभी हमने बात की JSP के बारे में, लेकिन अब सुनना ध्यान से, इस पूरे ड्यूरेशन में जहां पर हम सर्वलेट की भी बात करेंगे, JSP की भी बात करेंगे, इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम पढ़ेंगे दो आर्किटेक्चर के साथ। अच्छा, चलिए एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी हमारा डिस्कशन रह गया है,
मैं ये मानता हूं बॉस, अगर आप कोई भी वेबसाइट डिजाइन करने की बात कर रहे हैं, है ना, क्योंकि आप देखना, जब मैं सर्वलेट को यूज करके एक वेबसाइट बनाऊंगा, जब मैं जेएसपी को यूज करके वेबसाइट की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम एक प्रॉब्लम फेस करेंगे। और मैं ये मानता हूं बॉस कि यदि आप कोई वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं या अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं, इफ इट इज अ डायनेमिक वेबसाइट एंड इफ इट कंटेन मल्टीपल पेजेस, कि अगर आप कोई ई कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट बना रहे हैं, अगर आप कोई लॉगिन एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल दैट यू कैन डिजाइन परफेक्टली विदाउट सेशन मैनेजमेंट। सेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वेब डेवलपमेंट। और ये सेशन मैनेजमेंट केवल जावा में ही नहीं होता है, सेशन मैनेजमेंट रिक्वायर्ड इन बाय एवरी टेक्नोलॉजी। अगर आज मैं पाइथन को यूज करके भी वेब डेवलपमेंट करूंगा, स्टिल आई विल रिक्वायर सेशन मैनेजमेंट। आज अगर मैं डॉटनेट को लेके भी वेब डेवलपमेंट करूंगा, आई विल रिक्वायर सेशन मैनेजमेंट, इवन इन पीएचपी, इवन इन एवरी टेक्नोलॉजी, बिकॉज सेशन क्या है और सेशन मैनेजमेंट क्यों रिक्वायर्ड है, ये सारी कहानी हम डिस्कस करेंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे इस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, एंड दैट इज अ सेशन मैनेजमेंट, जहां पर हम 4 तरीके से सेशन मैनेजमेंट जावा में सीखेंगे। यूआरएल रीराइटिंग, हिडन फील्ड, कुकीज एंड एचटीटीपी सेशन ऑब्जेक्ट। There are 4 ways to manage session in Java, right? URL rewriting, hidden field, cookies और HTTP session object। तो इन चारों में क्या डिफरेंस है? जब चारों ही सेशन मैनेज कर रहे हैं तो फिर सर 4 तरीके क्यों हैं? हम इनमें से कौन सा इंप्लीमेंट करेंगे सेशन मैनेजमेंट के लिए? सेशन मैनेजमेंट होता क्या है? इस सारे कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में, जो कि है सेशन मैनेजमेंट का टॉपिक। एंड देन आफ्टर हम आएंगे प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन यूजिंग जेएसपी, सर्वलेट एंड सेशन मैनेजमेंट, जो कि हमारा फाइनल प्रोजेक्ट होगा। जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे सर्वलेट को यूज करके, तो वहां पर हमें दिखेगा कि देयर आर सम लिमिटेशंस, फिर हम जेएसपी से उस लिमिटेशंस को रिजॉल्व करेंगे, फिर हम सेशन को जब पढ़ेंगे तो हमारा फाइनल प्रोजेक्ट एप्लीकेशन डेवलप होगा, विच इज अ कंप्लीट वेबसाइट, जहां पर आप देखिएगा HTML भी होगा, CSS भी होगा, जावास्क्रिप्ट भी होगा, XML भी होगा, सर्वलेट भी होगा, JSP भी होगा, सेशन मैनेजमेंट भी होगा। और इन सब के साथ जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क होगा, ठीक है, अभी हम टॉप MNC इंटरव्यू क्वेश्चन पे आता हूं मैं, इन सब के अलावा जो सबसे मोस्ट टू दी पावर 1000 बात कर लो आप, जिसके बारे में मैं बात करना है, JDBC, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, कि हाउ टू कनेक्ट जावा विद द डेटाबेस। जैसे हम बात करते हैं ना, जावा इज यूज्ड एज अ फ्रंट एंड। अगर हम एक्चुअल आर्किटेक्चर की बात करें तो जावा इज अ मिडिलवेयर। अगर आप वेब डेवलपमेंट की बात करेंगे तो जावा इज अ मिडिलवेयर, जहां HTML CSS फ्रंट में होता है, HTML CSS का डेटा जावा में आएगा और फिर जावा से डेटा मुझे आगे डेटाबेस में लेके जाना है। और अभी अगर आप इन सभी कॉन्सेप्ट से अवेयर नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट दिस। मैं जिस दिन JDBC पे आऊंगा, जैसे आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूं, देखो एग्जैक्टली वेब एप्लीकेशन मतलब क्या। हमने क्या किया, हमने मान लो ये रजिस्ट्रेशन पेज बना लिया, ये एक पेज मैंने डिजाइन कर लिया, ये मेरा रजिस्ट्रेशन पेज है, जहां पर मैंने नेम लिखा है, ठीक है, जहां पर मैंने क्लास लिखी है, मैंने पासवर्ड दे दिया, कंफर्म पासवर्ड दे दिया, ठीक है, ये मैंने एक रजिस्ट्रेशन पेज बना लिया सपोज, राइट। अब इस रजिस्ट्रेशन पेज को अगर मैं डिजाइन करूंगा तो नो डाउट ये तो HTML CSS से कर सकता हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जब मैं इस रजिस्ट्रेशन पेज में अपने डेटा एंट्री करूं, राइट, कि मैंने डेटा दिया है, एंड व्हेन आई क्लिक ऑन दिस सबमिट बटन, तो मैं चाहता हूं मेरा पूरा डेटा जाके एक डेटाबेस में स्टोर हो जाए, ठीक है। एक डेटाबेस में एक टेबल है और इस टेबल में मुझे अपना पूरा डेटा स्टोर करना है। तो बच्चे, HTML कभी भी डायरेक्ट डेटाबेस से इंटरेक्शन नहीं कर सकता, डेटाबेस बैकएंड पे है, वो MySQL, Oracle, SQL सर्वर, Postgres कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये HTML कभी भी डायरेक्ट डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन नहीं करेगा। तो ये है आपका व्यू, डेटाबेस होता है आपका मॉडल, और इनके बीच में हमें लाना पड़ता है कंट्रोलर को, और ये जो कंट्रोलर है यही काम करती है जावा, कि किसी भी फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में जो कंट्रोलर है, कि सबसे पहले आपका डेटा जावा के पास आएगा और जावा फिर आगे उस डेटाबेस को डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करेगी। तो अब क्वेश्चन ये है कि सर ये पूरे कॉन्सेप्ट को अगर आप समझो तो HTML का डेटा जावा तक कैसे आएगा? ये आएगा यूजिंग सर्वलेट एंड JSP, ठीक है। सर्वलेट और JSP को यूज करके हम ये इंटरेक्शन करेंगे कि HTML और जावा के बीच में कम्युनिकेशन। लेकिन जब एक बार डेटा जावा में आ गया तो अब ये डेटा डेटाबेस तक कैसे जाएगा? तो यहां सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी JDBC टेक्नोलॉजी।
तो आप समझिए इस पूरे वेब डेवलपमेंट को अगर आप एक छोटे से फॉर्म में समझें तो ये पूरा छोटा सा फॉर्म है कि जहां पर हम HTML CSS को यूज करके डिजाइनिंग करेंगे। फिर बात आएगी कि जब इस डिजाइन पेज को डायनेमिक बनाना है, इसको जावा के साथ इंटरेक्शन करना है, तो आपको देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या लिखवाया था। अगर आप इसको देखें कि ये देखो आप HTML CSS, HTML इन जावा, जावा इन HTML, तो ये सारे कॉन्सेप्ट अगर आप समझो तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप यहां इस लेवल पे बात कर रहे हैं कि आप HTML और जावा के साथ इंटरेक्शन कैसे करोगे। तो देयर आर टू टेक्नोलॉजीज आर अवेलेबल, या तो आप सर्वलेट को यूज करें या आप JSP को यूज करें। और एक बार अगर आपका डेटा जावा में आ गया विद दिस टू टेक्नोलॉजी, तो इसके बाद इसको डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन कैसे करवाएंगे, हाउ दिस डेटा इज इंटरेक्ट विद द डेटाबेस। तो यहां सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है JDBC टेक्नोलॉजी, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। और जब हम जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो आप ध्यान से सुनिएगा, इट इज नॉट कंपलसरी कि मैं केवल उसको वेब के साथ ही यूज करूंगा। JDBC मतलब आप जावा एप्लीकेशन को डेटाबेस कनेक्ट कर रहे हैं, इसका वेबसाइट से कोई लेना देना नहीं है कि आप केवल वेब एप्लीकेशन पढ़ोगे तो ही आपको JDBC आना चाहिए। JDBC मींस जावा की कोई भी एप्लीकेशन, आप एक कंसोल एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं, आप एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन को कनेक्ट कर सकते हैं, आप एक वेब एप्लीकेशन को कनेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज दिस एरिया is actually connection between Java and database and this one is a connection between HTML and Java। तो ये होगा हमारा पूरा आर्किटेक्चर जिसको हम पढ़ेंगे MVC। देखो आप, मॉडल, डेटाबेस, व्यू ये HTML और कंट्रोलर ये आपका जावा। तो डेटाबेस हमेशा मॉडल कहलाती है। MVC आर्किटेक्चर में मॉडल इज योर डेटाबेस, व्यू वो पेज जहां से आप यूजर से इंटरफेस करेंगे, यूजर इंटरेक्शन लेंगे, और कंट्रोलर होगा आपका जावा। और जावा में अगर आप वेब डेवलपमेंट की बात करें तो दिस इज JSP सर्वलेट। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्यों पढ़ने वाले हैं, ये सारी कहानी आप समझ पा रहे हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हैं, राइट। और अब आप देखिए इसके बाद जब हम JDBC में आएंगे तो हम बात करेंगे JDBC में हाउ टू कनेक्ट जावा विद डेटाबेस, व्हाट आर द स्टेप्स वी नीड टू फॉलो, कि आपको किन स्टेप्स के साथ जावा को डेटाबेस से कनेक्ट करना है। उन स्टेप्स की हम बात करेंगे कि पहली स्टेप में आपको ड्राइवर लोड करना है, सेकंड स्टेप में आपको डेटाबेस कनेक्शन करना है, थर्ड स्टेप में आपको क्वेरी एग्जीक्यूशन करना है, लास्ट स्टेप में आपको कनेक्शन को क्लोज करना है। तो ये सारी स्टेप्स अभी आप केवल कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है। इन सारी स्टेप्स को हम डिस्कस करेंगे जिस दिन हम JDBC कनेक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। एंड देन आफ्टर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ड्राइवर के बारे में कि ड्राइवर्स क्या होते हैं, ड्राइवर्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, कि कितने तरीके से हम जावा और डेटाबेस की कनेक्टिविटी कर सकते हैं। क्योंकि यहां भी फिर अगर हम बात करेंगे तो एक ऑप्शन आता है JDBC ODBC। तो वेदर इट इज सपोर्टेबल बाय जावा और नॉट, JDBC ODBC होता क्या है, क्या ये जावा में सपोर्टेबल है, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी यूजिंग ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी ODBC। जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी मल्टीपल ड्राइवर्स को सपोर्ट करता है फॉर डेटाबेस कनेक्शन, तो वो ड्राइवर्स क्या होते हैं। देन आफ्टर हम आएंगे JDBC API के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इन सारे कॉन्सेप्ट के लिए वी रिक्वायर्ड जावा APIs कि जावा ने मुझे मैं कैसे जावा और डेटाबेस की कनेक्टिविटी परफॉर्म करूंगा, कि अगर मुझे जावा और डेटाबेस को कनेक्ट करना है तो कैसे पॉसिबल है। तो यहां जावा ने मुझे कुछ क्लासेस दी हैं, कुछ इंटरफेस दिए हैं, जिनको यूज करके हम जावा और डेटाबेस की कनेक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। और याद करो कोर जावा में हमने पढ़ा है कि इन्हीं को APIs बोला जाता है। जावा APIs क्या है, मतलब which APIs we are going to use for servlet, which APIs we are going to use for JSP, which APIs we are going to use for JDBC, ये सारी APIs के बारे में हम लोग बात करेंगे। Then after we are going to create a Java application using JSP, कि एक जावा एप्लीकेशन जो कि JSP के साथ भी होगी, जो सर्वलेट के साथ भी होगी, जो कंसोल के साथ भी होगी। मतलब हर तरीके से हम देखेंगे कंसोल बेस्ड जावा एप्लीकेशन विद डेटाबेस, कनेक्शन ऑफ JDBC यूजिंग JSP, मतलब JSP एप्लीकेशन है उसको डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करेंगे, सर्वलेट को डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करेंगे, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे हम। और उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा जो कि मैं बोलता हूं बॉस, विच इज मेरे हिसाब से विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कि आप पूरे एडवांस जावा को हम दो आर्किटेक्चर के साथ पढ़ेंगे। दिस कंप्लीट एडवांस जावा वी आर गोइंग टू लर्न विद टू आर्किटेक्चर। वन इज MVC आर्किटेक्चर, जिसको हम बोलते हैं मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चर। अभी तो मैंने आपको केवल उसका एक ब्रीफ फोटो दिखाया है, ठीक है, मतलब एक छोटा सा
जिसको हम बोलते हैं ना, हल्की सी झलक मैंने आपको दिखाई है, इट्स जस्ट अ ट्रेलर। एमवीसी आर्किटेक्चर क्या होता है और किस तरीके से हम एमवीसी आर्किटेक्चर को इंप्लीमेंट करेंगे, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और हमारा जो प्रोजेक्ट होगा वो कंप्लीटली इन 2 आर्किटेक्चर पर बेस्ड होगा। एंड सेकेंड आर्किटेक्चर जिसके बारे में हम बात करेंगे, ORM। और आप देखिए, इन आर्किटेक्चर को केवल समझना नहीं है, अगर मैं बोलूं इन आर्किटेक्चर को आपको आत्मसात करना है। क्योंकि आज अगर जावा मार्केट में एग्जिस्ट है, आज अगर जावा की मार्केट में रिक्वायरमेंट है, तो दिस इज बिकॉज दिस जावा सपोर्ट दिस आर्किटेक्चर, जहां पर हम इन आर्किटेक्चर बेस्ड एप्लीकेशन को जावा में डेवलप करने की बात करते हैं। एमवीसी आर्किटेक्चर, ORM, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। और बिलीव मी, अगर आपको ये 2 आर्किटेक्चर समझ में आ गए, तो आपको याद है मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, जावा 3 कैटेगरी में पढ़ी जाती है, कोर जावा, एडवांस जावा और कॉर्पोरेट जावा। और जब हम कॉर्पोरेट जावा की बात करते हैं, तो वहां पर हम बात करते हैं स्प्रिंग और हाइबरनेट की। और स्प्रिंग हाइबरनेट अगर आपको समझना है, तो यू हैव टू नो द नॉलेज ऑफ एमवीसी आर्किटेक्चर एंड ORM आर्किटेक्चर। क्योंकि हम ये बोलते हैं स्प्रिंग इज बेस्ड ऑन एमवीसी आर्किटेक्चर, स्प्रिंग फ्रेमवर्क जो है वो एमवीसी आर्किटेक्चर बेस्ड है, हाइबरनेट जो है वो ORM आर्किटेक्चर बेस्ड है। तो अगर आपको ORM समझ में आएगा तो आपको हाइबरनेट समझ में आएगा। एक्चुअली हम हाइबरनेट की डेफिनेशन ही यही देते हैं, हाइबरनेट इज एन ORM आर्किटेक्चर। लेकिन हम अभी अपना खुद का एक ORM आर्किटेक्चर डिजाइन करेंगे, हम अपने खुद की एमवीसी आर्किटेक्चर एप्लीकेशन डिजाइन करेंगे, जिस दिन हम इन आर्किटेक्चर को समझ लेंगे। तो ये तो था जावा फॉर वेब डेवलपमेंट, कि जहां पर हमने जावा को वेब डेवलपमेंट के लिए बात की। केवल एक JDBC जो है ये कॉमन टॉपिक रहेगा सभी के लिए। लेकिन अब आप देखिए, हर एप्लीकेशन वेबसाइट नहीं होती है। आई होप आप चीजों को समझ पा रहे हो। और बेटा, टाइम स्पेंड तो करना पड़ेगा। आपको लग रहा है अरे सर कितना पढ़ेंगे, बेटा ये एडवांस जावा है, ये तो अभी केवल शुरुआत है। लेकिन बिलीव मी, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे कभी भी आप बोर नहीं होगे, क्योंकि ये आपको एक शानदार ग्राफिकल वे में वेब डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट शो करेंगे। कि जो आप देखते हैं, एक्चुअली जो लाइव एप्लीकेशंस आप देखते हैं, लाइक अगर आप फेसबुक को यूज करते हैं, अगर आप गूगल को यूज करते हैं, अगर आप किसी बैंक की एप्लीकेशन को यूज करते हैं, अगर आप कोई ई-कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट को यूज करते हैं, तो किस तरीके से ये वेबसाइट डिजाइन होती हैं, इन सारे कॉन्सेप्ट को हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं, राइट। लेकिन जैसे मैंने अभी आपको क्या बोला कि बॉस, हर सॉफ्टवेयर इज नॉट अ वेब एप्लीकेशन, एवरी सॉफ्टवेयर इज नॉट अ वेबसाइट। हर सॉफ्टवेयर वेबसाइट नहीं होता है। कुछ ऐसे भी सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी स्पेसिफिक यूजर की रिक्वायरमेंट के लिए बनाए जाते हैं। कि सर मेरी अपनी एक शॉप है, मुझे अपनी शॉप के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाना है, मुझे होटल का बिलिंग सिस्टम डिजाइन करना है, मेरी अपनी एक होटल है जिसमें ये रेट्स हैं, ये प्रोडक्ट है, ये रेट्स हैं, राइट, ये मेरे होटल पे ये फूड्स हैं, इनके ये रेट्स हैं। मैं चाहता हूं कि जब कस्टमर को बिल दूं तो पूरा बिल मेरा जो है वो कंप्यूटराइज सिस्टम के साथ मुझे मिले। तो यहां पर अब मैं वेबसाइट थोड़ी ना बनाने जाऊंगा इसकी। ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, किसी कॉलेज की अपनी एक लाइब्रेरी है और वो चाहते हैं कि उनको उनकी लाइब्रेरी को मैनेज करना है। सो दैट इज नॉट अ वेबसाइट, क्योंकि वेबसाइट इज जनरली यूज्ड फॉर जनरल पर्पस, कि जो सभी के काम की है उसके लिए आप क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बेस्ड वेबसाइट बनाओगे। लेकिन जो एक सिंगल यूजर की रिक्वायरमेंट है, तो वहां पर भी जावा उतनी ही सक्सेस है। और ये होगा हमारा एडवांस जावा का सेकेंड फेज, जहां पर हम बात करेंगे जावा यूज्ड फॉर डेस्कटॉप एप्लीकेशन, कि जहां पर हम जावा को डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए किस तरीके से यूज कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जहां पर हम AWT को डिस्कस करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट क्या होती है, इसकी क्या लिमिटेशंस हैं, तो विल गो फॉर स्विंग्स, क्योंकि स्विंग्स इज एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ AWT। जहां पर जब हम AWT की बात करेंगे और स्विंग्स की बात करेंगे, तो मैं आपको बोलूंगा AWTs आर हेवी वेट कंपोनेंट व्हाइल स्विंग्स आर लाइट वेट कंपोनेंट। तो ये हेवी वेट, लाइट वेट कंपोनेंट्स क्या होते हैं, व्हाई स्विंग्स आर बेटर देन AWT, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। और फिर यहां पर हम वही AWT स्विंग्स की APIs को डिस्कस करेंगे कि आज अगर मुझे एक एप्लीकेशन यही बनाना है, राइट, देखो आप एक डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन बनानी है फॉर द सेम रजिस्ट्रेशन, तो इसके या लॉगिन पेज या सपोज समथिंग लाइक दिस, कि यहां पर आप ओके का बटन चाहते हैं, कैंसिल का बटन चाहते हैं, राइट, नेम चाहते हैं, यूजर आईडी, पासवर्ड चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं, मतलब बट इट इज नॉट अ वेब बेस्ड एप्लीकेशन, क्योंकि अगर ये वेब बेस्ड होगी तो ये ब्राउजर पे ओपन होगी। लेकिन मुझे ब्राउजर पे ओपन नहीं करना है, मैं इसको डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना चाहता हूं। सो फॉर दैट वील गो फॉर AWT इन स्विंग्स कॉन्सेप्ट।
लेकिन आप समझिए डेटाबेस कनेक्शन तो यहां भी रिक्वायर्ड होगा, तो जेडीपीसी इज कॉमन फॉर बोथ। आर्किटेक्चर यहां भी लगेंगे, तो एमवीसी आर्किटेक्चर, ओआरएम आर्किटेक्चर इज कॉमन फॉर बोथ, चाहे आप वेब डेवलपमेंट की बात करें या आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन की बात करें, राइट। एंड देन आफ्टर वन ऑफ द अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे इवेंट प्रोग्रामिंग, क्योंकि स्विंग्स या एडब्ल्यूटी किसी को भी यूज करके अगर आप जावा में डेस्कटॉप एप्लीकेशन डिजाइन करते हैं, सो कंपल्सरी यू शुड नो द कॉन्सेप्ट ऑफ इवेंट, कि इवेंट प्रोग्रामिंग क्या होती है। ऐसे प्रोग्राम जो किसी एक्शन पे अपना एग्जीक्यूशन परफॉर्म करते हैं वो इवेंट प्रोग्राम कहलाते हैं। लाइक बटन पे क्लिक किया तो कोई कोड चला, मेरा कर्सर इस टेक्स्ट बॉक्स में एंटर हुआ तो कोड चला, मैंने कर्सर इस टेक्स्ट बॉक्स से आउट किया तो कोई कोड चला, मैंने बटन पे राइट क्लिक किया तो कोई कोड चला, मैंने कीबोर्ड पे की को प्रेस किया तो कोई कोड चला। ये इवेंट बेस्ड कोड होता है जो किसी एक्शन पे अपना एग्जीक्यूशन परफॉर्म करते हैं। तो ये हम देखेंगे इवेंट प्रोग्रामिंग क्या होती है। अरे बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं बॉस, सर आप तो रुक ही नहीं रहे हैं। अरे बॉस कैसे रुके, ये टॉपिक ही इतने शानदार हैं कि जिनको पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ और पहुंच जाओ फिर जहां पहुंचना है। ये तो गारंटी श्योरिटी है कि इतने लेवल पे अगर आपने एडवांस जावा कंप्लीट कर लिया तो बॉस कौन रोकेगा, कहां जाके रुकोगे सोचो आप। फिर आप डिसाइड करिए कौन सी एमएनसी आपको ज्वाइन करनी है। लेकिन उसके लिए यू नीड अ परफेक्शन, क्योंकि जावा क्या है आज मार्केट में, ह्यूज मार्केट ऑफ जावा, ह्यूज। लेकिन फर्स्ट लेवल पे आप कोर जावा को कंप्लीट करें और फिर सेकंड लेवल पे आप एडवांस जावा पे आए, और इसके बाद फिर फाइनली हम बात करेंगे प्रोजेक्ट यूजिंग स्विंग्स के बारे में, ठीक है। और हर टॉपिक में आपने एक चीज तो नोटिस कर ही ली होगी कि जब मैं सर्वलेट पढ़ाऊंगा, जेएसपी पढ़ाऊंगा, स्विंग्स पढ़ेंगे, हम हर टॉप एमएनसी के इंटरव्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और इस पूरी एडवांस जावा में मिनिमम 10 प्रोजेक्ट्स मिनिमम हम बनाएंगे। उसमें जेएसपी के होंगे, उसमें सर्वलेट्स के होंगे, उसमें कुछ कंसोल बेस्ड प्रोजेक्ट्स होंगे, उसमें स्विंग्स के प्रोजेक्ट्स होंगे, क्योंकि जितने ज्यादा प्रोजेक्ट आप इंप्लीमेंट करोगे उतना परफेक्शन आपको मिलेगा। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले एक प्रोजेक्ट, जब हम सर्वलेट पढ़ लेंगे तो एक प्रोजेक्ट बनाएंगे केवल सर्वलेट को यूज करके, जहां पर आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये लिमिटेशंस है, तो आपको जेएसपी एडवांटेज समझ में आएगा। और जब ये पूरा एडवांस जावा आप हार्ड कोर कोडिंग करके मिनिमम, मैं बोलता हूं 10 प्रोजेक्ट तो मिनिमम आपको बनाने ही चाहिए। और बनेंगे बेटा, आप बोलोगे सर 10 एक ही बन जाए, अरे 10 बनेंगे, श्योरिटी है मेरी, बनाओगे आप। लेकिन जब आप प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करोगे यूजिंग दिस एडवांस जावा, तब आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, अलग अलग कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, और वहां पर फिर आपको नीट समझ में आएगी। जब आप फ्यूचर में स्प्रिंग और हाइबरनेट पढ़ोगे तब जाके आपको समझ में आएगा कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क ने किस लेवल पे कोडिंग को मिनिमाइज कर दिया, हाइबरनेट ने किस तरीके से जेडीपीसी को रिप्लेस कर दिया। लेकिन डायरेक्ट हाइबरनेट अगर पढ़ने जाओगे, स्प्रिंग पढ़ने जाओगे, तो वही कहानी है। जैसे बिना कोर जावा के एडवांस जावा नहीं पढ़ा जा सकता, वैसे ही बिना एडवांस के कॉर्पोरेट जावा नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है, राइट। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट जो मैंने आज आपको बताए हैं, आज जो मैंने आपको ये टॉपिक्स बताए हैं, आपको एटलीस्ट ये समझ में आया है कि क्या पढ़ने वाले हैं और किस समुद्र में डाइव लगाने वाले हैं, और शानदार तरीके से पढ़ेंगे, ये मेरी श्योरिटी है, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर ले, हम केवल रिवाइज करते हैं। अरे सर फिर से आप इतना बताओगे, केवल एक बार हम ये देख लें कि जो बात हमने आज की है, ताकि आपको रिवाइज हो जाए। सर इतना सारा आपने बता दिया है, तो बेटा टॉपिक ही इतने शानदार हैं कि आप क्या पढ़ोगे क्या छोड़ोगे ये सोचो आप। ओके, देन अगेन बैक, ठीक है। तो ये था हमारा जो हमने शुरुआत की थी इंट्रोडक्शन टू एडवांस जावा के बारे में, कि जहां पर हम बात करने वाले हैं एडवांस जावा के कॉन्सेप्ट्स को मैंने आपको बताया। लेकिन उसके पहले मैंने आपको कुछ टॉपिक्स बताए जो आपको कोर जावा में थोड़े से रिवाइज करना है। इनको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, और अगर आपने इनको पढ़ा है तो कोई टेंशन ही नहीं है फिर, ठीक है। स्पेशली क्लासेस, इंटरफेस, कलेक्शन, एक्सेप्शन, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो एडवांस जावा में शुरुआत में ही हमें रिक्वायर्ड होंगे, और स्पेशली ये तो शुरुआत ही इनसे होगी, इंटरफेस और क्लासेस के साथ और एक्सेप्शंस के साथ, राइट। एंड देन आफ्टर हमने बात की थी कि बस एक्चुअली जो जावा है 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, कोर, एडवांस और कॉर्पोरेट, जैसे मैंने आपको बताया। और फिर हमने 1 बाय 1 बात की कि पहली स्टेप में हम पढ़ेंगे जावा फॉर वेब डेवलपमेंट, जहां पर हम जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। ये टॉपिक्स हैं सर्वलेट को लेके,
ठीक है, सर्वलेट इंप्लीमेंटेशन को लेके, सर्वलेट हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट यूजिंग सर्वलेट, देन व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ सर्वलेट, टॉप एमएनसीज क्वेश्चन रिलेटेड विद सर्वलेट। फिर हम जेएसपी पे आएंगे, जेएसपी बीन्स, टैग्स, ऑब्जेक्ट्स, एक्शन एलिमेंट्स ऑफ जेएसपी, हाउ टू हैंडल एक्सेप्शंस इन जेएसपी, ठीक है, और एक वेबसाइट क्रिएशन यूजिंग जेएसपी, ओके। और फिर जैसे मैंने आपको बताया था कि बॉस देखिए, अब एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि एक सिंपल एचटीएमएल पेज होते हैं, एक एचटीएमएल इन जावा जो सर्वलेट कहलाती है, और जावा इन एचटीएमएल जो जेएसपी कहलाता है। और फिर हमने बात की थी, जो मैंने आपको बताया था, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज रिक्वायर्ड टू डेवलप अ डायनेमिक वेब एप्लीकेशन, सेशन मैनेजमेंट, जिसको हम 4 तरीके से देखने वाले हैं, ठीक है। एंड देन आफ्टर जेडीपीसी, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी क्या होता है, जेडीपीसी में ड्राइवर्स क्या होते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट अभी हमने डिस्कस किए। जेडीपीसी ओडीपीसी का मतलब क्या है, ओके। और फिर हमने बात की कि 2 आर्किटेक्चर जो हमें यहां पर कवर करने हैं, एमवीसी और ओआरएम। और फिर उसके बाद हमने बात की जावा फॉर डेस्कटॉप एप्लीकेशन, जहां पर हम एडब्ल्यूटी और स्विंग्स की बात करने वाले हैं, और मेजरली इवेंट प्रोग्रामिंग की। तो ये कॉन्सेप्ट अभी हमने देखा कि बॉस व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन एडवांस जावा, ह्यूज टॉपिक्स एंड ह्यूज एरिया एंड ह्यूज अपॉर्चुनिटीज एंड ह्यूज सैलरी, सब यहां पे ह्यूज ही है, सब कुछ बढ़िया है। जितना पढ़ते जाओगे उतना चीजें बढ़ती जाएंगी, ठीक है। तो चलिए मुलाकात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम एडवांस जावा को स्टार्ट करने की बात करेंगे। ये तो था केवल आज इंट्रोडक्शन ऑफ एडवांस जावा, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करते हैं एडवांस जावा के प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है। तो चलिए करते हैं मुलाकात, और यदि वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एडवांस जावा के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।